तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए मानवा के बारे में जो कि सच में बहुत खतरनाक होने वाली है। और मैं इस वीडियो में 0 to 1 चैप्टर साथ में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि चैप्टर 0 कुछ ज्यादा लंबा नहीं है, ये बस एक इंट्रो जैसा है। वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नंबर 1 को, जो कि एक वेब नोवेल का व्यू काउंट होता है। और इसके बाद एक बंदा कहता है आखिर कोई इसे पढ़ क्यों नहीं रहा, ये तो एक मास्टरपीस है। और हम देखते हैं कि इस वेब नोवेल के टोटल 3149 एपिसोड हैं और व्यूअर्स 2 से भी कम। और जाहिर सी बात है जिसे कोई देखता तक नहीं उस पे कमेंट भी कौन करेगा। और फाइनली हम इस मानवा के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कहता है और वैसे भी आखिर कौन ऐसे वेब नोवेल को पढ़ना चाहेगा जिसके 3000 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं। मैं ही अकेला बंदा हूँ जो इसे पढ़ता है और मुझे भी इसके आखिरी एपिसोड तक पहुँचने में 10 साल लग गए। और फिर से वही बंदा कहता है पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था। और फिर हम देखते हैं कुछ ऐसे एंटिटीज और मॉन्स्टर्स को जो कि इस दुनिया के तो बिल्कुल भी नहीं होते। और हैरानी वाली बात तो ये है कि इनके ऑरा से ही लोगों के सिर उड़ जा रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बड़े से स्नेक मॉन्स्टर और कुछ बियर मॉन्स्टर्स को जिनके आगे एक बंदा खड़ा होता है और कुछ ह्यूमंस के सिर कटी बॉडीज भी। और फिर मेन कैरेक्टर कहता है जब उस दिन मैंने उस वेब नॉवल को खत्म किया। और फिर हम देखते हैं एक मेट्रो में कुछ खराबी आ जाती है और शायद से ये वही मेट्रो है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर भी था। और फिर हम देखते हैं 2 सिंहों को जो कि किसी हैवान के होंगे। और फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि होपलेस सिचुएशन में खड़ा होता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये तो। और फिर से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे पता है ये कहानी कैसे चलती है। और फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और बाकी लोगों को जो कि उसी हैवान को देख डरे हुए होते हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के फेस रिएक्शन को देख के लग रहा होता है कि शायद से वो उस हैवान को जानता है। और फिर से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जो कहानी मैं अकेला 10 सालों से पढ़ रहा था वो असलियत में बदल गई। और इसके बाद हम देखते हैं आधी दफा दुनिया को जिसे 2 बंदे एक जगह खड़े होकर देख रहे होते हैं और शायद से लंबी हाइट वाला बंदा हमारा मेन कैरेक्टर ही है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 तलवारों को एक दूसरे के साथ टकराती हुई और 2 बंदों को जो कि फाइट कर रहे होते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है तुम तो। और फिर हम देखते हैं वो दोनों और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर ही है और दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती है। और फिर राइट वाला बंदा कहता है आखिर तू है कौन। और वो दोनों एक दूसरे को देख बहुत हैरान होते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से लड़ भी रहे होते हैं। और राइट वाला बंदा स्माइल देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। और फिर हम देखते हैं थोड़ा आगे का सीन जहाँ पे शायद उसी वेब नोवेल का आखिरी एपिसोड आया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी आप लोगों की तरह एक्साइटेड होकर कहता है मुझे विश्वास नहीं होता ये आखिरी एपिसोड है, मुझे तो इसे खोलते हुए भी घबराहट हो रही है। और ओ उस पे क्लिक करता है और हम फिर उसकी मन की आवाज सुनते हैं और मैं वो अकेला बंदा बन गया जिसे पता है कि ये दुनिया कैसे खत्म होने वाली है। तो गाइस यहाँ पे चैप्टर 0 खत्म होती है और शायद से ये चैप्टर एक इंट्रो चैप्टर ही था। तो अब चैप्टर 1 पे चलते हैं और चैप्टर 1 के शुरुआत में हम देखते हैं उसी TWS वेब नोवेल के पैनल का सीन जिसमें लिखा होता है कि अपोकेलिप्स यानी कि सर्वनाश से बचने के 3 तरीके हैं। अब सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट होता जा रहा है, लेकिन एक बात पक्की है अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप बच जाएंगे। और हमारे मेन कैरेक्टर को एक नोटिस मिलती है कि ये आखिरी एपिसोड है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि ये मजाक है और वो स्वाइप करके देखने लगता है और कहता है सच में बस इतना ही। और फिर आखिर में उसकी नजर द एंड पे पड़ती है और उसे भी रियलाइज हो जाता है कि ये आखिरी एपिसोड था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मेट्रो का सीन जिसमें मेन कैरेक्टर कहता है मैं डोकजा हूँ। और डोकजा का मतलब कोरिया में होता है एक अकेला बच्चा या पढ़ने वाला या फिर एक व्यक्ति। और फिर डोकजा कहता है इसी तरह से मैं खुद को दूसरों के सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ और 10 में से 9 लोग मुझे गलत समझ लेते हैं। और फिर हम एक सीन देखते हैं जिसमें डोकजा खुद को कुछ बंदों के आगे इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसमें उन लोगों में से एक बंदा कहता है ओ तो तुम एक अकेले बच्चे हो। और डोकजा कहता है हाँ पर मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या था। ये मेरा नाम है डोकजा किंग। और फिर डोकजा कहता है मेरे पापा ने मुझे ये नाम दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक ताकतवर और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनूं। पर शायद मेरा नाम एक श्राप है क्योंकि इसके वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेला और सिंगल रहा हूँ। और फिर उसी सीन में एक बंदा कहता है ओ अच्छा। और डोकजा कहता है यह मैं हूँ एक नटसेल में यानी कि छुटकरी में। और हम देखते हैं डोकजा की बायो जिसमें होता है उसका नाम, कहाँ से पढ़ाई करी, क्या काम करता है वगैरह वगैरह। और फिर डोकजा कहता है मेरी हॉबी है मेट्रो में सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल्स पढ़ना जब मैं काम से घर लौट रहा होता हूँ। और आज का मेट्रो का सफर बाकियों से अलग था। अरे नहीं इस तरह तो तुम अपने फोन से ही चिपक जाओगे। और हम देखते हैं वो एक लड़की होती है जो डोकजा को ये सब कह रही होती है। और इसके बाद डोकजा हैरान होकर कहता है क्या ये तो सांघाई यू है HR से। हेलो क्या तुम घर जा रहे हो। हाँ क्या तुम भी जा रही हो। हाँ
मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरा टीम मैनेजर एक बिजनेस ट्रिप पे बाहर गया हुआ है। और हम देखते हैं सांगा बिल्कुल डोगजा के बगल में आके बैठने लगती है, जिससे डोगजा थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऑफिस के सबसे फेमस और सुंदर लड़की सांगा से मिल गया। इसके शैम्पू की खुशबू बहुत बढ़िया है। और फिर डोगजा सांगा से कहता है, क्या तुम हमेशा मेट्रो से घर जाती हो? और मन ही मन भी कहता है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि एचआर असिस्टेंट मैनेजर से लेके फाइनेंस टीम मैनेजर तक आदमियों की एक लंबी लाइन होगी इसे घर तक ड्रॉप करने के लिए। और फिर सांगा कहती है, असल में किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली। क्या तुम साइकिल से अपने काम पे आती हो? हाँ, मैं आजकल बहुत ज्यादा ओवर टाइम कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं एक्सरसाइज के तरीके को आजमा सकती हूँ और साथ ही साथ मेरे कुछ पर्सनल रीजंस भी है। और सांगा उसके तरफ स्माइल देते हुए देख रही होती है और डोगजा मन ही मन कहता है, उसे करीब से देखने पे मुझे समझ में आया कि क्यों सारे लड़के उसके पीछे पागल हैं। वैसे भी इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो और मैं बिल्कुल अलग जिंदगियां जीते हैं। और हाँ, तुम्हें बता दूं, सांगा वो कारण नहीं थी जिससे कि आज का सफर बिल्कुल अलग बन गया। और उसके बाद हम देखते हैं सांगा स्पेनिश में कुछ बोलती है और डोगजा हैरान होकर उसे देख रहा होता है। और फिर सांगा कहती है, माफ करना, ये स्पेनिश है, इसका मतलब है प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेट्रो में पढ़ाई करते हुए ये बिल्कुल अलग किस्म की है। और आखिर इस सेंटेंस को यूज कहाँ करेगी? तुम बहुत मेहनत से पढ़ रही हो। और तुम क्या पढ़ रहे हो डोगजा? और डोगजा अपना फोन छुपाने लगता है और कहता है, ओ मैं, क्या ये एक नॉवल है? हाँ शायद तुम ऐसा भी कह सकती हो। मैं कोरियन पढ़ रहा हूँ। वाह, मुझे नॉवेल्स बहुत पसंद है। मेरे फेवरेट ऑथर्स हैं मुराकामी हारुकी, रेमंड कार्वर और हान कांग। और बिल्कुल, तुम्हारा फेवरेट ऑथर कौन है डोगजा? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगी। मैं इसे कभी भी नहीं बता सकता कि मैं असल में क्या पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल सही, मेरी हॉबी है काम से घर लौटते हुए मेट्रो में सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल्स पढ़ना। हालांकि मुझे अपने हॉबी पे कोई गर्व नहीं है, लेकिन आज इसका रीजन कुछ अलग ही है, क्योंकि 3 ways to survive the apocalypse या शॉर्ट में TWSA, जिसे मैं पिछले 10 सालों से पढ़ रहा हूँ, आज खत्म हो रहा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्यों एक नॉवल के एंडिंग को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर रहा हूँ, पर ये कहानी मेरे लिए सच में बहुत खास है। मैं इस सीरीज को 8th ग्रेड से पढ़ रहा हूँ। मैं इसे तब पढ़ता था जब मैं स्कूल में बुली होता था, जब मैं अपनी एंट्रेंस एग्जाम्स में फेल हो गया और एक 3rd रेट कॉलेज में पहुंच गया, जब मेरे बैड लक की वजह से मेरे मिलिट्री सर्विस के दौरान मुझे फ्रंट लाइन पे तैनात होना पड़ा। और मैं आपको बता दूं, मिलिट्री सर्विस साउथ कोरिया में रहने वाले हर एक आदमी के लिए कंपलसरी होती है। और फिर डोगजा कहता है, और अब भी जो एक अस्थिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो रहा है। धिक्कार है। आखिर क्या मतलब है इन सब चीजों का? मेरे पास तो एक भी अच्छी यादें तक नहीं है। ये एक कड़वा और मीठा एहसास है कि एक काल्पनिक दुनिया जिसे मैं इतने दिनों से फॉलो कर रहा था अब खत्म होने वाली है। आज वो दिन है जिस दिन TWSA का लास्ट एपिसोड अपलोड किया जाएगा। और फिर डोगजा सीरियस होके कहता है, 3149 एपिसोड वाला एक ग्रैंड सीरियल, 10 साल लंबी एक एपिक सफर जो मेरे टीनेज में शुरू हुआ और मेरे जवानी में खत्म हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये सीरीज बस 1 व्यू काउंट पे इतने लंबे टाइम तक चली। इसके पहले चैप्टर पे लगभग 1200 व्यूज आए थे, लेकिन चैप्टर 10 तक बस 20 व्यूज ही आए और फिर चैप्टर 50 तक व्यू काउंट 12 पर गिर गए। और अब मैं अकेला हूँ जो इसे पढ़ रहा हूँ। ये एक कहानी है जो सिर्फ मेरे लिए ही लिखी गई थी और बस मेरे लिए ही। यहाँ तक कि मैं राइटर को डोनेशन देकर सपोर्ट भी करना चाहता था, लेकिन मेरे लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने एक कमेंट लिखकर राइटर को धन्यवाद दिया। मैंने दूसरों को भी इस सीरीज को रिकमेंड करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बस मुझे ही क्रिटिसाइज किया। लोग या तो दावा करते थे कि मैं ही ऑथर हूँ या फिर अटेंशन सीकर कहा करते थे। अगर आप इसे झेल सकते हैं तो सच में एक महान सीरीज है, लेकिन लोग बहुत क्रूर हो सकते हैं। और फिर सांगा डोगजा को आवाज लगाती है क्योंकि डोगजा कब से अपने ख्यालों में ही खोया होता है। और फिर डोगजा और सांगा एक दूसरे को घूरने लगते हैं। और फिर डोगजा थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो भूल गया था कि सांगा भी वहाँ पे है। और फिर डोगजा टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, ओह जरा सोचो तो, हमें कंपनी में काम करते हुए 1 साल हो गया। हमने पिछले साल लगभग इसी समय पे काम शुरू किया था। समय तो उड़ता ही है ना? और मन ही मन कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि ये भी यहाँ पे है। और सांगा भी कहती है, हाँ, हमें उस टाइम पे अंदाजा भी नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं। हाँ, लगता है कि ये कल की ही बात है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट इतनी जल्दी खत्म हो रहे हैं। और ये सुनने के बाद सांगा हैरान होते हुए डोगजा को देखने लगती है। और फिर डोगजा कहता है, मैं भूल गया था कि सांगा को पिछले महीने ही उसकी मेहनत की वजह से फुल टाइम एम्प्लॉय की पोजीशन में प्रमोट किया गया था। और सांगा कहती है, ओह मैं बिल्कुल सही, देर से बधाई देने के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ, लगता है मुझे भी कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए थी। नहीं, कोई बात नहीं डोगजा, मैंने अभी तक अपना परफॉर्मेंस असेसमेंट पूरा नहीं किया है और
और फिर से डोगजा अपने मन में कहता है, मैं मानना तो नहीं चाहता लेकिन सांगा सच में बहुत कूल है। अगर हम किसी नॉवल के कैरेक्टर्स होते तो पक्के तौर पर हीरोइन होती, ये तो पक्का है। मैंने कोशिश भी नहीं करी लेकिन सांगा ने अपना पूरा जोर लगा दिया और मैं बस नॉवेल्स पढ़ता रहा जबकि सांगा पढ़ाई करती रही। तो ये तो पक्का था कि सांगा फुल टाइम एम्प्लॉय बनेगी और मैं नहीं। और फिर सांगा कहती है, डोगजा हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसे आपका नाम बता सकती हूँ जिसे मैंने इस्तेमाल किया है। और फिर डोगजा हैरान हो जाता है और होना भी ऑब्वियस था क्योंकि भाई लोग आमतौर पर कोई अपना सीक्रेट किसी को भी ऐसे ही नहीं बताता जैसे कि सांगा ने बताया। और फिर डोगजा अपने मन में कहता है, अगर मैं किसी अलग जिंदगी में होता, अगर मेरी जिंदगी का जीने का तरीका अकाल्पनिक ना होके बल्कि काल्पनिक होती तो क्या मैं हीरो होता। और सांगा डोगजा को आवाज लगाती है लेकिन डोगजा कहता है, कोई बात नहीं सांगा, मुझे नहीं पता लेकिन अगर एक बात पक्की होती, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे आपका नाम बताओ या नहीं, तो वो ये होता कि मेरी जिंदगी का जीने का तरीका अकाल्पनिक है और इस तरीके में मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं तो बस एक रीडर हूँ। मुझे अपनी जिंदगी खुद से ही जीनी होगी। और फिर सांगा कहती है, तुम्हारी अपनी जिंदगी, तुम बहुत इंस्पायरिंग हो डोगजा। माफ करना, मुझे भी अपनी जिंदगी खुद से ही जीनी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं भी अपनी जिंदगी पूरी तरह जीने की कोशिश करूंगी। चलो ऐसा ही करते हैं। चलो, कम से कम इससे इसकी बोलती तो बंद हो गई। और फिर डोगजा के फोन में एक मैसेज आता है और डोगजा कहता है, उस समय मुझे कोई आइडिया नहीं था। और गाइस, अब मुझे लग रहा है कि जिसे हम मन की बात वाला डोगजा कह रहे हैं वो असल में प्रेजेंट टाइमलाइन का डोगजा ही है और अपने ही पास्ट के बारे में हमें बता रहा है। और इसके बाद हम एक मैसेज देखते हैं जो कि किसी TLS123 नाम के अकाउंट से आया होता है और डोगजा कहता है, TLS123 क्या TWSA का ऑथर है। और प्रेजेंट वाला डोगजा कहता है, आखिर आगे मेरे साथ क्या होगा। और डोगजा उससे पूछता है, क्या वो TWSA का ऑथर है। और वो बंदा कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मैं अपनी स्टोरी खत्म कर पाया और मैंने कॉन्टेस्ट में एक प्राइज भी जीता है। और हमारे डोगजा को तो विश्वास तक नहीं हो रहा होता कि वो सच में TWSA का ऑथर है। और डोगजा कहता है, ये तो सच में वही है। और क्या TWSA कॉन्टेस्ट में था। और डोगजा रिप्लाई करता है, आपको बधाई हो, पर किस तरह का कॉन्टेस्ट। और वो कहता है, ये उतना भी बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं था तो इसलिए तुमने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। और हाँ, अब से ये सीरीज पेड कंटेंट बन जाएगी। आज के इसके एंडिंग के बाद TSA एक पेड कंटेंट बनेगी, इसलिए मैं तुम्हारे एहसान के लिए तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपना ईमेल भेज सकते हो। और प्रेजेंट टाइमलाइन वाला डोगजा कहता है, आखिर इस दुनिया में क्या होने वाला था। और साथ ही साथ हमें एक हैवान के सींगों को भी दिखाया जाता है। और उसके बाद डोगजा रिप्लाई में लिखता है, एक प्रेजेंट। और फिर ऑथर कहता है, वैसे भी तुम्हारी वजह से ही मैं अपनी कहानी पब्लिश कर पाया, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। और डोगजा अपने फोन को थोड़ा ऊपर उठा कर कहता है, वो TWSA ने एक कॉन्टेस्ट जीता है, कोई अनजान कॉन्टेस्ट। मुझे लगता है कि वो मुझे बताना नहीं चाहते क्योंकि वो शर्मिंदा है। और फिर डोगजा बच्चों की तरह खुश होते हुए कहता है, एक तोहफा, क्या ये कोई गिफ्ट कार्ड है। अगर ये $50 का गिफ्ट कार्ड होता तो बहुत अच्छा होता। और इसके बाद फिर उसके फोन में एक ईमेल आता है और डोगजा कहता है, ये आ गया वो तोहफा। और हम देखते हैं उस ईमेल में लिखा होता है, हर चीज के लिए थैंक्स मिस्टर डोगजा किम। आज शाम 7 बजे से TWSA एक पेड कंटेंट बन जाएगा, इससे आपको बड़ी मदद मिलेगी, मेरी शुभकामनाएं। और डोगजा कहता है, शाम 7 बजे से अभी 6:55 हो रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास 5 मिनट बचे हैं। मैं अपने फेवरेट्स में जाता हूँ। और हाँ, ये अजीब है, क्या वो बिना किसी नोटिस के सीरियल्स को रिमूव कर देते हैं जब वो पेड कंटेंट बन जाते हैं। और हम देखते हैं कि उसके कुछ सेकंड्स में ही वहाँ का माहौल अंधेरे से ढक जाता है और डोगजा और सांगा भी इसे नोटिस कर लेते हैं। और इसके तुरंत ही उनका मेट्रो एक्सीडेंट हो जाता है, लोग चिल्लाने लगते हैं और अफरा तफरी मच जाती है, क्या टेररिस्ट अटैक है। और हम देखते हैं एक हैवान को जो कि लाल टपका रहा होता है और उनकी मेट्रो भी रुक जाती है। और डोगजा कहता है, सांगा क्या तुम ठीक हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये क्या हो रहा है। चिंता मत करो, शायद कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि घड़ी में 7 भी बज जाते हैं और प्रेजेंट मोमेंट वाला डोगजा कहता है, ये एक कोइंसिडेंस था कि मैंने ठीक उसी टाइम पे टाइम देखा। और पास्ट वाला डोगजा कहता है, शाम के 7 बज चुके हैं, इसलिए वो पेड कंटेंट। और उतने में ही एक अनाउंसमेंट होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज ध्यान दे, प्लीज इवैक्यूएट करिए। डोगजा, ये सब क्या हो रहा है। और यहाँ डोगजा को भी कोई आइडिया नहीं होता कि यहाँ क्या हो रहा है। और उतने में ही ड्राइवर्स रूम के डोर के ऊपर एक बड़ी चमकीली रेड फ्लैशलाइट जलने लगती है और डोगजा भी उसे बड़े मुश्किल से देख पा रहा होता है। और उतने में ही एक आवाज आती है, 8612 प्लेनेटरी सिस्टम की प्री सर्विस अब खत्म होती है और अब असल परिस्थिति शुरू होगी। और प्रेजेंट वाला डोगजा कहता है, यही वही पल थे जब मेरी जिंदगी का जीने का तरीका बदल गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था ओमनिसेंट रीडर
मानवा का चैप्टर 021। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही वॉइस डब एक्सपीरियंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बने रहो हमारे चैनल टेल्स से टेल्स पर। और अब मिलते हैं अगले चैप्टर या वीडियो में, तब तक के लिए गुड वाला बाय और अपना ख्याल रखना।